दोस्तों, पुराने समय में राजा महाराजा अपनी जनता के बीच उनका हाल चाल जानने के लिए कभी कभी बेस बदल कर निकल जाया करते थे। अब इससे होता यह था कि उनको उन सब समस्याओं के बारे में भी पता चलता था जो कभी किसी दूसरे माध्यम से उन तक पहुंच ही नहीं पाती। इसके साथ साथ उन्हें अपनी नीतियों और प्रशासन के कामकाज का सही आकलन करने में भी मदद मिलती थी। खैर, दौर बदला, राजा महाराजाओं का शासन गया और फिर आया लोकतंत्र, यानी जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया, जनता के नुमाइंदों के द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र। और यूं जनता में से निकलकर शासन करने वालों को कहा जाने लगा राजनेता। मगर गंभीर समस्या तब होने लगी जब यह नेतागण 5 साल में एक बार सिर्फ चुनाव के समय ही दिखने वाली प्रजाति बनकर रहने लगे। अब मंत्री मुख्यमंत्री तक तो ठीक था, मगर विधायक जी से भी मिलना मानो दूर की कौड़ी साबित होने लगा। इसीलिए हमने शुरू की है कवायद नेताजी को उन्हीं की जनता के बीच में ले जाने की, वो भी भेस बदलकर। हम जनता से मांगेंगे विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड, जहां उन्हीं के सामने होगी उनके दावों की जांच, और वो रहेंगे हमारी इस पूरी जांच पड़ताल के बीचों बीच। मगर कुछ यूं कि न ही पहचान पाएगी उनको जनता और न ही नेताजी कर पाएंगे कोई लाग लपेट। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आ रहे हैं आप ही की गली मोहल्ले में, लेकर आप ही के विधायक को बनाकर छुपा रुस्तम। साथियों, आज के हमारे नेता हैं कोंडली विधानसभा से विधायक कुलदीप कुमार। एमसीडी के एक सफाई कर्मचारी के बेटे ने छोटी उम्र में ही राजनीति में कदम रख दिया और 27 साल की उम्र में कल्याणपुरी वार्ड से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पार्षद के रूप में चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र के नेता विपक्ष बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया, जिसमें लगभग 18,000 वोटों से जीतकर कुलदीप कुमार सिर्फ 3 साल की उम्र में विधायक बन गए। अभी हाल ही में 2024 में हुए आम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर इन पर विश्वास जताया और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से इन्हें सांसद का टिकट भी दिया, जिसे कुलदीप कुमार लगभग 90,000 वोटों से हार गए। आइए आज कोंडली की जनता से पूछते हैं कि विधायक के तौर पर कुलदीप कुमार से वे कितना संतुष्ट हैं और उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे। क्या इतनी कम उम्र में विधायक बनकर जनता के सपनों को साकार कर पाना संभव है? और क्या कुलदीप कुमार सरकारी कामकाज को प्रभावशाली तरीके से करवा पाने में कामयाब रहे हैं? और कोंडली की जनता को इनसे जो कुछ अपेक्षाएं रही हैं, क्या कुलदीप कुमार उन सब पर खरा उतर पाए? दिल्ली में नोएडा से क्योंकि पास पड़ता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नोएडा में काम करने जाते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं। ऐसा है? हाँ। आप शर्मा रहे हो कैमरे से? हाँ है। तो यहाँ पे शाम को आए, हम तो गुजर रहे थे यहाँ से, तो देखा बहुत भीड़ है। हाँ। तो लोग सोचा लोगों से बात कर लें। क्या पूछना चाह रहे हैं? हमें पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो अभी दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल माहौल क्या है? अभी चुनाव हुए, 7 सीटें आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ में लड़ी और हार गई, बीजेपी 7 सीट जीत गई। अभी तो कुछ नहीं है, खैर न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। 6 महीने बाद फिर चुनाव है दिल्ली में। हाँ, न्यूट्रल तो इसलिए है ना क्योंकि विपक्ष थोड़ा सा हैवी हो गया है, तो इसलिए सब बराबर सा चल रहा है कुछ। तो अभी 6 महीने बाद क्या होगा? 6 महीने बाद तो आम आदमी पार्टी आएगी, वही आएगी और कोई नहीं आएगा। केजरीवाल सरकार बनेगी दोबारा बनेगी? विधानसभा में तो वही आता है, वही आएगा। क्योंकि भाई साहब यहाँ इसके स्कूल हॉस्पिटल जाके देखो, इतने अच्छे हो रहे हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके मुकाबले में हॉस्पिटल है आज के टाइम। आप गए हो कभी? हाँ गया हूँ। मुझे कैंसर था, मैंने कैंसर का इलाज कराया। कैंसर था आपको? हाँ, ये राजी पूरा ये जबड़ा निकला हुआ है, दूसरा जबड़ा लगा है मेरा। पूरा जबड़ा ये कट के यहाँ। कहाँ पे हुआ है आपका इलाज? मौलाना आजाद में, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज LNJP के साथ है। हाँ, उसमें हुआ मेरा इलाज। पैसे वैसे कितने लगे? पैसे लग गए मेरे 1.5-2 लाख रुपए करीब लग गए, क्योंकि उसमें आधा सरकारी आधा प्राइवेट है। बाहर से सामान आता है इसीलिए, लेकिन बाहर तो 6-6, 7-7 लाख रुपए मांग रहे थे वहाँ। मतलब 4-5 लाख रुपए बच गए आप? हाँ, और मैं भी बच गया। अच्छा, ये बताओ कि अब जैसे आप कह रहे हो 6 महीने बाद चुनाव हुए तो फिर से केजरीवाल सरकार आएगी, विधायक कौन है यहाँ से? कुलदीप कुमार मोनू।
देखा कभी उनको काम वाम करते हैं? देखा है, करता क्यों नहीं है, जहाँ बुलाओ पहुंच भी जाता है वो। मिले हो कभी उनसे आप? मिले नहीं है कभी, हमारा टाइम ही नहीं मिलता इतना जो कि हम उनके पास जाके मिले। अपना काम करने से फुर्सत नहीं, आज छुट्टी थी तो थोड़ा घूमने चले आए यहाँ पे। लेकिन वो तो कहते हैं बहुत छोटी उम्र के लड़के हैं, 30-32 साल की उम्र है उनकी। तो आगे बहुत है काम करने के लिए, उनके पास बहुत समय है उनके पास। तो अभी मतलब कम उम्र में भी काम हाँ, पूरा करते काम हो? करते हैं जी, जिसके पास जहाँ बुलाओ वहाँ चले जाते हैं। अभी देखा था हमारे यहाँ गली में पड़ोस में एक किराएदार था, उसकी वाइफ, उसका हस्बैंड खत्म हो गया। हस्बैंड खत्म होने के बाद उसने इतनी हेल्प करी, शमशान घाट में 10-12 हज़ार लगते उसे फूकने के लिए, उसने वहाँ क्या नाम फ्री में फुकवाया। उसके बाद उसकी वाइफ को नौकरी दिला दी, उसके लड़के को केंद्र विद्या बाल भवन में यहाँ पे फ्री पढ़ाई हो रही है, जब तक पढ़ेगा 12वीं क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा, सिर्फ मोनू की वजह से। और कुछ उन्होंने, उनके जो साथ के लोग थे, 10-20 हज़ार उन्होंने इकट्ठे भी करके दिए वहाँ शमशान घाट में उसे। अच्छा, हाँ तो उनके बारे में मतलब लोगों की ओपिनियन पॉजिटिव है? हाँ, नहीं हम और जगह नहीं कहते, लेकिन अपने यहाँ के यहाँ कर रहे काम। आप यहाँ जानते हो किसी और को जो यहाँ लोग आए हुए हैं? हाँ जानता आपके खास दोस्त के सिवा? ये मेरा खास दोस्त है, भाई भी है, और ये हमारे सालेग्राम लगते हो भाई दोस्त भी है, ये भी है, वो भी अंकल जी को जानता है, सबको जानता हूँ, काफी लोगों को दिल्ली जानता हूँ। में आम आदमी को क्या चाहिए? 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। उससे ये मतलब नहीं है कि चाहे वो बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये होता है हम लोगों को कि भाई हम लोगों को बिजली, पानी, मेडिकल, शिक्षा ये सब मिलना चाहिए। हमको तो जो ये दे देगा हम उस तरफ चले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि लोग कहते हैं कि भाई उनको लाल बत्ती की गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, बंगला नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, वो तो उनकी पॉलिसी में है तो वो तो मिलेगा ही, पॉलिसी में जो है। लेकिन जैसे अब सीएम साहब जेल गए हुए हैं, हाँ, तो उससे दिल्ली में क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है। नहीं, अब दिल्ली वालों का मन खराब हुआ है या? अब भी उनकी तरफ ही है जी, दिल्ली वालों का। अगर केजरीवाल जी अगर जेल में भी गए हैं तो उनके जाने से ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉलिसी कैंसिल होगी हो। पॉलिसी तो वही चल रही है, सारी चीजें वही चल रही प्रूफ भी है। तो नहीं कर पाया उनके खिलाफ। भाई साहब आपका क्या कहना? अरे भाई साहब आप बड़े हो भाई साहब, कुछ हमारे यहाँ तो जी मनोज जी है, सही काम कर रहा है, और क्या क्षेत्र का काम। कौन, क्या नाम है? निगम पार्षद जो है, हाँ ये मनोज है। नहीं, विधायक बताओ कौन है? हाँ, चुनाव जो अगला है वो विधायक का चुनाव है, कुलदीप क्या नाम है उनका? कुलदीप से मोनू। जो काम करते हैं? हाँ सही काम करते हैं यहाँ पे हमारे। 10 में से कितना नंबर दोगे? हम तो जिस 10 में से 10 देंगे, हमारी सुनते है, और पड़ोसी है। मिले कभी आप उनसे? हाँ मिलते हैं। पहचानते हो? हाँ पहचानते हैं, ऑफिस में मिल जावे। आपके बीच में आ जाए तो पहचान जाओगे? हाँ जी पहचान लेंगे, संजय को भी, इनको भी सरकार सब। तो जी भाई साहब किसी की बने, दिल्ली केंद्रीय शासित प्रदेश है, यहाँ सब एलजी की चलती है। मुख्यमंत्री तो केवल नाम का बनाया जाता है। अरे नहीं, फिर भी। 1951 में अभी विधानसभा भंग कर दी, अब अमित शाह ने एमसीडी का पार्ट अलग कर दिए। कोंडली आता है उसमें, वो उसमें आता है, सब अमित शाह गृह मंत्री साहब खेलते हैं गेम, दिल्ली में कब चुनाव कराने हैं, कैसे कराने हैं। अमित शाह तो, केजरीवाल तो एक आम आदमी पार्टी से है, कोई भी पार्टी आ जा। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, एलजी को बताएंगे, एलजी साहब फाइन कर देंगे। चुनाव आयोग उनके हाथ में है, हर चीज उनके हाथ में है। फिर जनता बीजेपी को वोट क्यों नहीं देती, फिर आम आदमी पार्टी को तो क्यों? दिया 7 लोकसभा सीट। नहीं, विधानसभा में? विधानसभा के अलग चुनाव होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं। तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जो है फिर दूसरी पार्टी का क्यों बनाता है दिल्ली? पहला कांग्रेस सरकार थी, इसी मुख्यमंत्री थी, फिर केजरीवाल साहब आए, बिजली पानी फ्री मिल रहा है, कोई बात ना। कुलदीप भाई 2 बार बन गए, अब तीसरी बार भी आम आदमी से जो आएगा वही बनेगा, वही बनेगा, चाहे एलजी कोई भी हो। एलजी कोई भी हो। एलजी तो नाम को बनाए जाते हैं, पहले खन्ना साहब थे किसी जमाने में कांग्रेस में, अब सक्सेना साहब आ गए, बदलते रहते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर देगी। और मैं तो ये कह क्या रहा भाई हूँ, साहब? मैं गुप्ता को जानकारी है भाई। गुप्ता जी को सारी जानकारी है। आपके हिसाब से क्या भाई साहब, यहाँ पे विधायक जी को कितने नंबर दोगे? आप काम करने वाले हैं, कैसे हैं? सही काम कर रहा है अपने, और क्या है, काम करना चाहिए। जब कहते हैं छोटी उम्र के हैं, अभी तो सिर्फ 34 साल के हैं वो। काम सांसद भी बन जाता है, ये तो अब वही है कि अब दिल्ली की 7 सीट जो जाती है बीजेपी को, वो सांसद भी सही अच्छा चांस था उसका लड़ने का, और सही लड़ा, मेहनत करी थी। मतलब छोटी सी उम्र में अपना 2 बार विधायक कह बनना, रहे छोटी उम्र में ज्यादा काम कर देते हैं। छोटी उम्र में 2 बार विधायक बनना, तीसरी बार इलेक्शन भी लड़ना लोकसभा का, तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है। ये बताइए, पब्लिक आप लोग ने कभी काम उनसे करवाया, कुछ काम बोला तो किया उन्होंने? हमारा जब काम पड़ेगा तो हम चले जाते। अच्छा, मिले हो कभी वैसे उनसे, फेस टू फेस मिले? मतलब कभी आपके बीच में आए तो पहचान लोगे उनको आप? नहीं पहचान लेंगे, जब क्षेत्र का आदमी पहचानेंगे नहीं, आपको आधा तो नहीं है। भाई साहब आप भी दिल्ली के वोटर हो? नहीं सर, मैं तो यूपी से हूं सर। यूपी से हो? यूपी के करीब है ये, आप तो दिल्ली के वोटर हो? अरे वोटर हम दिल्ली के रहने, यूपी के।
यूपी के हैं। लेकिन हाँ तो दिल्ली गए ना, हाँ, तो तो दिल्ली में वोट बन क्या गया होता है दिल्ली का। वोट का? भाई साहब क्या माहौल क्या ये बताते हैं कि लोकसभा में 7 सीट चली जाती हैं भाजपा को और विधानसभा में फिर केजरीवाल आ जाते हैं। तो वोटर जाने जी वो कैसा देता आप भी तो है, वोटर हो साहब, नहीं हम भी वोटर हैं यहाँ पे तो यार। आपने कभी विधायक जी से काम करवाया? नहीं गए हैं, मुलाकात भी हुई है, सही आदमी काम है, करते- व्यवहारिक आदमी है, ठीक है, बातचीत करते हैं ठीक से? बातचीत काम कराते हैं? काम कराते हैं। मिले हो आप उनसे? नहीं, हम तो कितनी गए बार हैं। मिले थे? हम तो कितनी बार मिले हैं। कितनी अरे बार गाय को छोड़ दे चाचा, इंसान की बात कर लेने दे यार तू। हम तो कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन व्यवहार सही है, अच्छी बात करते हैं, बैठ कर रेस्पेक्ट करते हैं, पूछते हैं काम के। काम हुए आपके पहले? सब बीजेपी वोट दी किसी ने। अच्छा भाई साहब आप दिल्ली गए हो कि बाहर गए हो? यूपी गए हो, आपका वोट भी बाहर है। भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले? रहने वाले दिल्ली के? दिल्ली में सरकार किसकी है? अभी तो केजरीवाल की है, अभी तो केजरीवाल जी की है। केंद्र क्या में तो माहौल है अभी? बढ़िया है। विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, किसको वोट मिलेगा, कौन जीतने वाला? हम तो कुलदीप उधम कुलदीप भाई मोनू को काम कराते हैं, कुछ काम कराते हैं, मिले हो कभी आप उनसे? खूब मिलते हैं, मैं यहाँ पे आ जाए पहचान लोगे? खूब गरीब आदमी की मदद करते हैं। मदद की आपकी कभी? क्या मदद की? क्या मदद की? मेरा लड़का था वो मन बुद्धि का, अच्छा, उसको सर्टिफिकेट बनाने के लिए अप्लाई करी है। पेंशन पेंशन अभी उसके नहीं बाद बनी, उन्हें बनेगी। बना ही ना रहे अभी सर्टिफिकेट। तो आपसे मिले वो? कई बार ऑफिस में गए थे आप उनके? कई बार गए। काम कराया, व्यवहार के ठीक है? अच्छा 10 में से कितने नंबर दोगे? 10। तो कोई भी एक भाजपा का नहीं है यहाँ पे, एक भी कोई है? भाई भाई साहब हाथ ही उठा लो भाई, एक एक इंसान से बात करो। कटोरा दे दियो तो भाजपा का पूजा के धक नहीं है। कटोरा दे दिए? और मोदी जी इतने बड़े आदमी ओ यार। मोदी पत्थर में जा रहा है, गुस्सा मत हो। वो गुस्सा क्या बात है? मोदी जी ने पूरी दुनिया में मोदी ने नाम रोशन दुनिया किया भर था। का नाम रोशन कर दिया, अपने नाम रोशन करा है, दुनिया भी सिखाई। अरे भाई गरीब आदमी को कहा है कटोरा हाथ में? कहा है? मतलब क्या रोजगार खराब हुआ है? अयोध्या में जाके ने दुनिया भर की में वहाँ पत्थर पर सोने चढ़ा दिए, हम गरीब आदमी को कहा है? रोजगार एक बड़ी समस्या है। रोजगार की समस्या है। अच्छा आप लोगों के बीच में आप लोगों ने कभी अरे मोनू जी को देखा है? कुलदीप कुमार जी को? अरे भाई साहब ये है क्या? आपको कैसे पता? यही है क्या? अरे भाई साहब बताएंगे सही बात। ये मोनू जी है क्या? उनके जैसा चश्मा लग रहा है। हाँ? जानते नहीं भाई बिल्कुल उनकी तरह ही लग रहे हैं। अरे भाई साहब चश्मा उतार दो, पता चल जाएगा। अच्छे पंजाब से आए यार। मोनू ने भाई पंजाब से वही है जी। पहचाने बाबू जी आप? इधर तो अच्छा पहचान लिया था आपने पहले ही? आपकी उम्र के हिसाब से आपका तजुर्बा है। हाँ। भाजपा जीत जाती है लोकसभा में, क्या कारण है ऐसा? बेसिकली देखो, मुझे जब मैं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि जी वोट तो आपको दे, बीजेपी क्या जीत गई। बेसिकली वोट तो मिलता है, लेकिन होता क्या है कि लोकसभा चुनाव के अंदर लोग केंद्र को देख के वोट डालते हैं, तो जो वोटर विधानसभा हमारी तरफ आता है वो लोकसभा में आ नहीं पाता है, इसलिए चीज़ होती है। ये तो जितने हमारे लोग हैं, जैसे हमारे परिवार के लोग हैं, सब लोग बीजेपी को कोई वोट नहीं देता है यहाँ पे। ये कोंडली विधानसभा, मतलब दिल्ली की मैं बात करूँ तो, लेकिन कोई एक ऐसा तबका है जो विधानसभा हमारी तरफ आता है शिफ्ट होकर, लेकिन लोकसभा में वो चला जाता है। और वोटिंग परसेंटेज की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं इस चुनाव की मैं करूँ तो इस चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी जो उनका अपना वोटर था उसको निकालने में कामयाब रही। तो आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आपकी जीत दिल्ली में सबसे कम मार्जिन से, यदि परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे कम मार्जिन पे लूज हुई एक तरह से। हाँ बिल्कुल, वो इन्हीं का तो वोट है जो कहते हैं हमने वोट दिया था। वोट तो इन्होंने दिया था, अगर ये नहीं देते तो 6.25 लाख वोट थोड़ी मिल जाता। वो 6.25 लाख वोट इसलिए मिला था क्योंकि लोगों ने वोट दिया था। और बेसिकली ये लोग वोट देते हुए केजरीवाल को पसंद करते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक वो तबका जो कहीं ना कहीं विधानसभा में हमारी तरफ आता है, लोकसभा में वो नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व की बात कर लो या वो एक राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर लो, उसको लेकर। तो क्या स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस करना चाहिए आम आदमी पार्टी को? कहीं ना कहीं 2 बार चुनाव, बल्कि 3 बार चुनाव लड़ी, 14 का, 19 का, फिर अभी 24 का। क्या बदलाव लाने की जरूरत है कि
कम से कम लोकसभा में कुछ सीटें तो आए आम आदमी। मुझे लगता है जब हम अभी और नेशनल लेवल पे चलेंगे, बढ़ेंगे आगे, जैसे आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो आप देखेंगे कि 2019 के मुकाबले हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, क्योंकि लोगों को लगा ये नेशनल पार्टी है, अभी राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करेगी, नेशनल मुद्दों चुनाव लड़ेगी, उनको ऐसा लगा। तो मुझे लगता है कि जब हम 2029 में जाएंगे तो एक बड़ी पार्टी के रूप में जाएंगे, बड़ी सीटों पर लड़ रहे होंगे, तो लोगों को लगेगा कहीं ना कहीं सरकार में जो सरकार बनेगी उसमें इनकी भागीदारी होगी, तो निश्चित रूप से वो वोट परसेंट हमारी तरफ आएगा। भाई साहब, किसी को कोई विधायक जी से कोई काम हो, किसी की कोई काम रुक रहा हो तो अभी कर लो, फिर मैं पकड़ के लाया हूँ, बाद में मत बोलना। अभी तो डीडी के पास डीडी के पास है, लेकिन अभी हम ले रहे हैं, जल्दी है, इसका विकास नहीं हो पाया। मैं समझ गया, लेकिन अभी जल्दी हम इसको ले रहे हैं, डीडी के पास आएगा। तब भी मैंने ये, हाँ मैं समझ गया, इसकी तो हालत बहुत खराब है, ये मेन तो गाय। तो डीडी के जो साउथ दिल्ली के पार्क हैं वो तो चमचमाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा? ये सांसद का काम होता है या विधायक का काम होता है? तो आप सांसद जी से क्यों नहीं दरख्वास्त करते जाके कि भाई सांसद डीडी का जी पार्क नहीं है? मिलेंगे। सांसद तो बाहर के आते हैं, बीजेपी बाहर के लड़ाती है, यहाँ कोई सांसद आता ही नहीं है। तो हर्ष मल्होत्रा जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो दिल्ली के ये, लेकिन अब पता नहीं पीछे कहाँ के, पंजाब के कहाँ के हैं। नहीं, पर कोई यदि आप उनसे कोई जाके सांसद कहोगे नहीं आता कि यहाँ। डीडी के पास इतनी बड़ी जमीन है, पूरी खराब हुई हुई है, कोई सांसद नहीं आता है, केवल विधायक घूमता है, काम करता है, लेकिन सांसद नहीं आता है। और सांसद आता है, सांसद के अंडर में आता है जो काम विधायक, ये ऐसा होता है, ये पार्क नहीं होता। अब तो सामने का पार्क डीडी के पास था पहले, जैसे ही हमारे पास आया हमने पूरा डेवलप कर दिया, पार्क सामने वाला पूरा वो डेवलप। पहले से डेवलप हुआ है। डेवलप कितना, वो तो शुरू से डेवलप हुआ है, वो जब से आम आदमी पार्टी आई है। अभी सारा गेट उसका सारा काम कराए। अरे भाई साहब, इतनी तेजी से बोला आपने, पूरी ताकत लगा के। मैं कह रहा हूँ इन्होंने इतना काम करवाया है इसमें, और वो दिखाई देता है काम जो हुआ है। ये भी आंटी, जब मोदी बेईमान से जीत गया तो वोट दे के क्या करे, सारी जनता ने वोट उन्हीं को दिए, ये मोदी ने चाल चली है जो भी चली है, मोदी ने चाल चली है, जनता ने वोट उन्हीं को दिए, वो उनको पता है उन्होंने जनता ने उनके साथ क्या करा है। अच्छा चलो, हम विधायक जी के कामकाज को समझने के लिए आए हैं कि क्या क्या काम किया है। ऐसे 2-3 चीजें आपको याद है? पिछले कई सालों से वो विधायक हैं, 2020 से विधायक हैं, वो क्या क्या काम किया है? उन्होंने काम किया। अब जो काम करता है वो तो जेल में बैठा दिया पब्लिक ने, और जो काम नहीं करता वो बड़े उस पर बैठा दिया, यूँ कोई बात नहीं है। बेईमान ने से जिता दिया, और बेईमान ने उसका चमचा बन रहे हैं। जो मोदी है ना, उसकी गाल में बेईमान भी चमचा बन रहे हैं। उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने गली बनाई है, उन्होंने चौपाल बनाई है, उन्होंने बिजली फ्री करी है, उन्होंने बस सुविधा करी है, उन्होंने क्या नहीं करा, उन्होंने सब कुछ करा, जनता उनके साथ है। तो आप यदि अपने विधायक जी को नंबर देने हो तो 10 में से कितने नंबर दोगे? सब उन्हीं के साथ है, सब साथ है, जनता उनके साथ है, नंबर उन्हीं के साथ है, कोई भी मांग सकता है, जा सकता है नंबर। केजरीवाल जी ने जो काम जो केजरीवाल करा, केजरीवाल के सब ये काम नहीं किया। एक एक करके आप कितना नंबर दोगे जी अपने विधायक जी को? मैं तो 10 में से 10 दूंगी, क्या 10 कुछ में काम? से 11 दूंगी। क्या क्या काम ऐसे हुआ है जो आपकी गली में या ये किसी ये मोहल्ले में? देखिए रोड सब पक्का बना, पहले क्या रहता था? रोड नहीं होती थी। ना सही नहीं था, बड़ी गंदी। सारा उन्होंने ही बनवाया है। ये चौपाल और अब भी उन्होंने अंदर होकर भी सुविधा दे रखी है, अंदर है वो सुविधा भी है। माल तो बड़ा है गली में, खैर माल तो करवाया, गली बनवाई है, करवाई है, वैसे ऐसी कोई वो ना है, अन्य कुछ भी ना है पहले, है ना? पहले से बेटर हो गया? हाँ, पहले से सही बन रहा हो यार, बन रही है, वैसे सब हो जाएगा धीरे धीरे। केजरीवाल को जारी मोदी पे। आंटी जी ज्यादा गुस्सा ना करो। हाँ। मोदी केजरीवाल जी, तो तुम अपनी तबीयत का भी ध्यान रखो थोड़ा। और तबीयत का ध्यान तो जब रखेंगे, जब मोदी बैठ गया तो महंगाई कर दी, तो क्या काम है बताओ हमें, क्या काम है? अच्छा, ये केजरीवाल जी वाले सारे कहते हैं कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आपको क्या लगता है? हमें बढ़िया लगता है। प्रधानमंत्री जी बनेंगे? हाँ, हमें बढ़िया लगता बनेंगे नहीं, बनने चाहिए। है, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है उनका। जो जेल में डाला उनको, इससे लोगों में गुस्सा है कि लोग कहते हैं ठीक है, गलत किया तो जेल में डालना चाहिए? कौन कहे हूँ? गलत किया कि ठीक किया जेल में डाल के उनको? गलत किया। मोदी ने तब वो हाल कर दिया, ना खान दे ना पीन दे। लेकिन वो कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ बस नहीं, वो कहते हैं ना मैं रिश्वत खाऊंगा ना खाने दूंगा। ओ रिश्वत तो वो कोरी खा रहा, कैसे ना खा रहा वो? अरे देखियो, वो मोदी रिश्वत ना खा रहा, कहिए सबकी वोट तो उन्होंने अपनी गुल्लक में गिरवा ली, और केजरीवाल ने छोड़ दिया बेचारा। हाँ हाँ, जिसने खड़ंजे लगवा दिए, जिसने सब कुछ करवा दिया, वही जेल में फांस दिया, और मोदी बैठा दिया कुर्सी पर। तो खाने पीने कहाँ से बड़ी बुढ़ी है जवान पर, कहाँ से? यहाँ से पहले एक पार्षद बने, वो फिर विधायक बने,
फिर विधायक बनने के बाद उन्हें लोकसभा में टिकट मिली, वो हार गए। अब जो है उनका माहौल क्या है? अब इस बार उनका जो रिजल्ट है, आप कितने नंबर दोगे 10 में से? कितने नंबर दोगे? 9 नंबर देंगे भैया हम तो। अच्छा, हाँ, काम किया उन्होंने? काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है? उसने काम करा। हाँ, काम करा उसने। क्या काम अब किया? हार 2-3 का काम बता दो उनके कोई। गली सड़क बनवाई है, बिजली फ्री दी, जनानी को फ्री घुमाया, क्या ना करो उसने सब काम तो करा। आप घूमते हो, फिर फ्री में घूमते हो? अच्छा, ऐसा हुआ कभी दिल्ली इंडिया गेट घूम के आते हैं? घूम आएंगे, हाँ जी? घूमती हैं। अब आपको तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। घूम आएंगे। इंडिया गेट घूम के आए? हाँ। एसी बस में कि नॉर्मल बस में? एसी में गए। अच्छा, ये बताओ 10 में से कितने नंबर दोगे विधायक जी को? भैया हमने बोला 9 नंबर देंगे। 1 नंबर किस बात का काट रहे हो? पूरे 10 देंगे। हाँ। हो जाएंगे 9। चलो आने तेरे पूरे तो ना आते, खैर कम तो होते कम तो होते कितने आप कितने दोगे? 100 में से 100 पूरे 100 नहीं, 10 में से? नहीं, 10 में से 10 पूरे। 10 में से 10। काम बहुत बढ़िया करा उसने। अब वो ना हरा दो ये मोदी। अच्छा, आपके बीच में कभी आते हैं? आते हैं भी, आते क्यों नहीं हैं? आते हैं। अच्छा, अभी मिलना है आपको तो पहचान लोगे? क्यों नहीं पहचानेंगे? इनको जानते हो? हाँ, मैं जानती हूँ। हाँ, कुलदीप कुमार मैं जानती हूँ। ये तो पंजाब से आए हुए लग रहे कोई। नहीं, वो तो पगड़ी वाली हुई आज। तो पहचान लिया आप इनको? क्यों नहीं पहचानेंगे? आज तक कितनी बार मिले हो? भैया बहुत बार मिले, ऑफिस में भी गए हैं। आप कार्यकर्ता तो नहीं हो आम आदमी पार्टी के? ना भैया ऐसा कार्यकर्ता नहीं है, पर हाँ साथ रहते हैं इनके। तो कहीं तो बुलाते ये चुनाव के टाइम आते हैं या आप मिलते रहते हैं आपसे? नहीं, मिलते ही रहते हैं चुनाव के। मैं बस 2 चीज़ें पूछने के लिए आया हूँ कि जैसे क्या होता है कि लोकसभा चुनाव अभी गए और विधानसभा चुनाव और 6 महीने में आने वाले हैं, तो आपके यहाँ से जो विधायक हैं उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है? कुछ काम के हैं या बिल्कुल निपट निरंजन है, काम करते हैं या मिलने के लिए सुलभ हैं या दुर्लभ मनुष्य हैं? किस तरीके का उनका, यदि आपकी कभी उनसे कुछ काम आपने कहा तो हुआ कि नहीं? 10 में से आप कितने नंबर? लेट मी टेल यू, नहीं 10 में से हम 10 देंगे साहब, 10+। अच्छा, रीजन बीइंग कि वो हाँ नहीं, बिकॉज ही कीप्स ऑन विजिटिंग अस। अच्छा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, आधार कार्ड का थोड़ा काम था। अच्छा, आप बताएंगे। हाँ जी। तो मतलब ओवरऑल जैसे मेन क्या होता है, विधायक से एक्सपेक्टेशन होती है कि यदि कुछ काम उनको बताया तो हो जाए, फ़ोन किया तो उठ जाए, कहीं कोई घर में मजबूरी आ गई या कभी कोई अस्पताल का कोई इलाज है या कोई ऐसी समस्या है तो उन तक हम पहुंच सकें। हमारे जो विधायक हैं, अभी तक हमने, हमारी उम्र आप देख ही रहे हो, हमने कई विधायक देख लिए, मगर ये पहले विधायक हैं जो जिनकी शक्ल हमको रेगुलरली देखने को मिल जाती है। और जो भी हमारी सोसाइटी की समस्या है उसका समाधान ये नहीं कि मैं करा दूंगा या कर दूंगा, एकदम से इमीडिएट एक्शन है इनका। तो ये तो तारीफ़ करने लायक है, और इस तरह के अगर सभी विधायक होंगे तो हमारा देश तो बहुत तरक्की करेगा। तो रीज़न क्या होता है कि जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो पूरा सातों की सातों सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी लड़ी कांग्रेस के साथ, फिर भी हारी, भाजपा जीत जाती है? उसके लिए कई कारण हैं। तो मेरा तो विचार यही है कि अगर विधायक जी जो हैं, क्योंकि एज ए विधायक उनके अंदर कोई कमी नहीं है, मगर कभी कभी पीछे जो फोटो लग जाती है उसकी वजह से शायद उनको कोई नुकसान हुआ हो, ये मेरा मानना है। अच्छा, तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि विधायक जी जो हैं, मतलब सिर्फ आप क्योंकि एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आम आदमी होता है कि जो कोई झुग्गी में रह रहा होगा या कहीं कोई ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी में भी रह रहा हो सकता है, उनकी भी पहुंच है क्या? यदि आप में से किसी का कोई ऐसा अनुभव है? पूरे इलाके में घूमते रहते हैं। हम लोगों का एक सीनियर सिटीजन क्लब है। अच्छा, वहाँ पर भी हम लोग उनको बुलाते हैं, वहाँ आते हैं, हमारी समस्याएं सुनते हैं, वो भी हल करते हैं। और हम लोगों को यहाँ जो भी ज़रूरत पड़ती है अप्रोच करते हैं, हमारा काम पूरा होता है। आपको उदाहरण के लिए बताऊं, ये बेंच देखिए, मैडम बैठी हैं। नहीं, सॉरी, क्यों? बैठने के लिए मैडम वो? अच्छा, ये तो ठीक है, एसी बैठे बैठने के लिए बहुत सारे बेंच भी दिए हैं, बेंच भी दिए हैं। और हमारे सोसाइटी का जो रोड है इंटरनल, अच्छा, उस इंटरनल रोड को उनके फंड से बनवाया गया है। उसका यहाँ पर बोर्ड लगा है उद्घाटन का, सामने आप। उसके लिए क्या चक्कर काटने पड़े? कैसे प्रोसेस होता है? कुछ चक्कर नहीं करना पड़ा। वो यहाँ आए थे, हम लोगों की मीटिंग चल रही थी सोसाइटी की, सारे मेंबर्स बैठे थे उधर। वो पता लगा कि विधायक जी इधर आए हुए हैं, तो हम लोग गेट तक आ गए, उनको बुलाए, आ गए, बैठे और उनसे हम लोगों ने चर्चा करी कि हमारी ये उन्होंने पूछा कि आप लोगों को कोई समस्या है, कुछ है? हमने बताया कि ये मुख्य समस्या हमारी ये है और इसमें काफ़ी पैसे लगेंगे,
हमारी सोसाइटी के पास इतना जमा पैसा है नहीं, अगर इसमें आप कुछ मदद कर सकते हैं तो करेंगे। बराबर उन्होंने मदद किया, नोट किया, और नोट करने के बाद उसके बाद काम शुरू हो गया और कॉन्ट्रैक्टर आ गए, उनके सिविल इंजीनियर वगैरह आ गए, उन्होंने पूरा सर्वे किया, मेजरमेंट किया और उसके बाद एस्टिमेट बना के अप्रूवल लिया और काम हो गया हमारा। तो एक कोई एज भी कोई फैक्टर होती है क्या? जैसे कहा जाता है कि एमएलए साहब की उम्र जो है 30-34 के अराउंड ही है, तो आपको लगता है कि अनुभव की कमी की वजह से कभी कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई कमी का मतलब वजह से कोई दिक्कत अभी तक नहीं आया। जनरली पॉलिटिशियंस वही होते हैं कि वोट के पहले आते हैं, उसके बाद 5 साल उनका कोई मतलब दिखता ही नहीं है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। मतलब हमेशा मतलब रेगुलर इंटरव्यू में वो आते रहे, मतलब हम लोगों से मतलब सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ बातें करते रहे। हम लोगों का कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो वो मतलब वो वाला चीज़ सॉल्व करने का कोशिश किया और हुआ भी। मतलब ये एक प्लस पॉइंट है कि जो मतलब बहुत आम आदमी मतलब बहुत आम ही है, मतलब हम लोगों के बिल्कुल। लास्ट आप कब मिले थे उनसे, कब देखा था आपने उनको? मैं 1-1.5 महीने पहले। तो हाँ। रेगुलर मतलब विजिट होती रहती है? हाँ, मिलते रहते हैं और बहुत अच्छे नेचर के हैं। मैं आज का एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ जी। मैं सेक्रेटरी सीएल से, हमारे अभी सेक्रेटरी सीएल सेल अपार्टमेंट से सेक्रेटरी में यहाँ का। अपार्टमेंट। तो यहाँ का अभी परसों एक हमारे इस एरिया में सीसीटीवी नहीं है, बाकी जितने सीसीटीवी हैं वो सब विधायक जी के फंड से हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, लाइटिंग है, रोड, एवरीथिंग। ओपन जिम है अभी रिसेंटली इंस्टॉल हुआ है। तो स्ट्रीट लाइट्स, मतलब आप जो भी देख रहे हैं ना, मैक्सिमम जो काम हुआ है तो वो विधायक जी के फंड से ही हुआ है। और ये भी ऐसा नहीं कि हमें चक्कर काटने पड़े हैं इस तरह से, मतलब 1-2 बार बोला ठीक है, टाइम लगता है, प्रोसेस है। वो चोरी हो गई थी हमारे ए साइड के बैक, इधर ब्लॉक के पीछे कैमराज नहीं थे, तो आज गया मैंने जस्ट मतलब ऐसे ही आज कैजुअली, मतलब कि कैमरे अगर हों तो देख लीजिए। एंड यू बिलीव मी, मैं 3-3:15 बजे आया हूँ और 3:30 बजे वो कैमरे लेके 2 आ गए और वो भी इंस्टॉल करके गए हैं। हो गए इंस्टॉल हो गए वो। अच्छा। और कितने पैसे वैसे दिए आपने इसके लिए? पैसे फॉर व्हाट? नहीं मतलब चलते होंगे थोड़े। नो, नॉट एट ऑल। ये मैंने कितने लिए ये पूछो उनसे। आपने लिया मतलब? चाय पी के आए हम। चाय पी के आए हैं। इस सोसाइटी में जितने हैं ना, ये कम से कम 20-25 साल से रहने वाले लोग हैं, और हम लोग बीच में कई लोग प्रेसिडेंट वगैरह भी रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, सब रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ 29 साल से सबसे पहला रेसिडेंट इस सोसाइटी का। अच्छा। फाउंडर मेंबर मैंने बनवाया है। अरे वाह। इसको खड़े होके। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पहले विधायक हैं जो कभी भी यहाँ आ जाते हैं और हम लोगों से मिल के हमारी समस्याएं सुनते हैं और उसको हल करते हैं। पर्सनली जानते हैं। हम तो व्यक्तिगत रूप से। और ये वैसे विधायक के लिए पॉसिबल है? इतनी बड़ी जनता, क्योंकि इतने सारे लोग रहते होंगे, पर्सनली सबसे कनेक्ट बना। सबसे बड़ी समस्या है हमारे, हम समझ में नहीं आ रहा हमारे भी कि एमएलए होते हुए, इतने बिजी होते हुए भी वो कैसे यहाँ पे समय निकाल लेते हैं यहाँ आकर के और सबसे बातचीत कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ना, वो पर्सनली नाम से जानते हैं। और एक एमएलए इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लोगों को बाय नेम जाने और उनकी समस्या को समझे और उसका सॉल्यूशन भी दें, ये बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा तो चंद वोटों से ही सही हारने का कारण क्या लगता है? उसका मेन रीज़न तो एक ही है साहब, कि वो नेशनल इलेक्शन था। अभी लोकल इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो या हमारी असेंबली का इलेक्शन हो, उसमें अगर वो मतलब जैसे दोबारा अपने खड़े होंगे तो आई एम श्योर कि वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल होंगे। अब ये तो नेशनल पॉलिटिक्स में तो देखिए, जैसे हमारे कुलीग ने बताया, उम्मीदवार कौन है, मतलब जो भी मतलब लोकसभा में जो भी चुनाव होता है जनरली सबको वही होता है कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं बस। हाँ, पीएम प्रेसिडेंट। हाँ, तो इसीलिए किसी को पता ही नहीं है शायद आम आदमी में कौन मतलब इसमें। हाँ, मेनली इसमें इसके साथ इसका मतलब तुलना शायद नहीं होता है। कुलदीप जी के अपने आप में जो है छवि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इंसान है, अपने आप में एक बहुत अच्छे इंसान है। मतलब जैसे अभी अंकल ने भी बताया, हमारे यहाँ की रोड्स टूटी हुई थी, हम सोचते थे कि यार कहाँ से पैसे आएंगे। मतलब एक रेजिडेंट से बात करें तो 70,000, 80,000 या 1 लाख की बात करो तो सोसाइटी के रेजिडेंट्स को बड़ी मुश्किल होती है। तो हमारे यहाँ पानी भरता था, वो समस्या सारी सॉल्व की। तो सेक्रेटरी साहब सारे कुछ है, आप इसी सोसाइटी से? हाँ जी। शाम को घूमते हैं फिरते हैं पूरा। कभी लास्ट टाइम आपने देखा विधायक जी को यहाँ पे? अभी 1-1.5 महीना पहले आए हुए थे यहीं पर। अच्छा। ऐसे ही आ जाते हैं बिना कोई काम का भी, आके हालचाल पूछ के जाते हैं।
और इसलिए यही कारण है कि इनको विधानसभा से जाने नहीं दिया जाएगा। इनको जो है सो यहीं रखेंगे वसुंधरा में, वसुंधरा का ही विकास करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग से दूर हो, कहीं अगर एमपी बन गए तो फिर हमारा दर्शन दुर्लभ हो तो आप ही हैं वो लोग जिन्होंने उन्हें लोकसभा में नहीं जीतने दिया। मैं बता रहा हूँ कि शायद एक आम जनता को ऐसा डर भी था कि अगर ये लोकसभा में चले गए तो कल को मंत्री तो इसका मतलब आप ही ने तो कहीं बीजेपी को वोट नहीं डाला इसमें? बिल्कुल डाला है और हम चाहते हैं कि ये विधायक रहें, लोकसभा में ना जाए। आप अपने विधायक जी को कितने नंबर देने वाले? मैं 10 में से 10 दूंगी, बिकॉज जिम भी बना हुआ है तो वो बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। तो जिम के पैसे बच गए? हाँ, बहुत सारे। पैसे नहीं बचे साहब, सुनिए, जिम के कारण से लोग जिम में जाने लगे। जाने लगे। जिम के पैसे देने वाले तो बहुत है यहाँ पर, जाने वाले बहुत कम है ना। यहाँ से वहाँ कौन जाएगा? वहाँ से वहाँ कौन जाएगा? जब यहीं के यहीं मिल रही है फैसिलिटी तो। कुलदीप जी के विधायक बनने से हमको ये पता चल गया कि विधायक की पावर क्या होती है, जो अब तक हमको पता नहीं थी। आपको पता नहीं था कि लोग करते क्या है, मतलब पावर लेके घर में बैठते हैं। ठीक है, आप 10 में से कितने नंबर दोगे पहले विधायक जी को? नंबर की बात नहीं करूँगा। अच्छा, नंबर दे दो थोड़े। जो भी अभी इन्होंने सबने इंटरनल काम किए हैं, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ जी। इनसाइड ही हैज डन वंडरफुल वर्क एंड वी अप्रिशिएट हिज कंट्रीब्यूशन एंड हेल्प। ऐसा कभी हुआ कि कभी आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे हर्ष मल्होत्रा जी एमपी बने हैं, उनको भी रीच आउट किया कि भाई ये समस्या है हमारी, इसको भी सुनिए? दर्शन हो जाए तो कर दे, जल्द शक्ल दिख जाएगी। दर्शन हो जाए उनका तो कर दे। नहीं, पर ऐसे भी तो हो सकता है कि ऑफिस में जा सकते हैं। पता तो हो ऑफिस का। देखिए साहब, ये तो हम भी अभी आपके आने से पहले बात कर रहे थे कि एक तरफ हमारे कुलदीप हैं जिनके जो इतने अप्रोचेबल हैं और फिर भी वो इलेक्शन हार गए, और दूसरे जो हमारे एमपी हैं जो इलेक्शन जीत गए हैं, उनके जैसे भाई साहब ने अभी कहा, सिन्हा साहब ने, अता पता ही नहीं है। चलिए वो तो मिनिस्टर बन गए, अब उनके पास तो समय नहीं होगा यहाँ आने के लिए। उनके कोई नीचे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कुछ तो उनके असिस्टेंट होंगे जो यहाँ आ सकते हैं, कभी जा सकते हैं उनके बिहाफ पर। ऐसा नहीं हम एक्सपेक्ट करते कि मंत्री जी हमारे यहाँ आकर हमसे पूछेंगे कि हालचाल क्या है, लेकिन उनके कोई लोग, उनका कोई पता नहीं है। आने जाने वाले की तो बात छोड़िए, ये भी नहीं पता उनको ऑफिस कहाँ है या कोई फ़ोन नंबर है या कोई उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो भी वोटिंग का ट्रेंड है हमारा, वो व्यवहार से उतना फर्क नहीं पड़ता उस पर। लेकिन ये है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चुनाव है तो हम उस तरीके से एग्जैक्टली देते हैं, वो इंसान हमारे लिए अप्रोचेबल होगा नहीं होगा। नहीं, हो सकता है, नहीं, अब हो सकता है ट्रेंड अगली बार बदल भी जाए साहब, बदल जाए अगर उन लोगों का बिहेवियर ऐसे ही रहेगा। जी को मतलब ये बोलना है, ये जो फुटपाथ जो है वो बहुत मतलब उखड़े हुए, मतलब ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करना है। लास्ट वीक कुलदीप जी विजिट करके गए उसके लिए। अच्छा, मैं भी साथ में क्योंकि हाँ, क्योंकि विजिट हुआ। ओके, बताने दीजिए उनको। हाँ, बस वही जो चीज़ है, जो फुटपाथ जो है उसको थोड़ा सा ढंग से मतलब पूरा उसका मतलब। अरे आंटी जी को बता दो। आंटी जी नहीं, सुनने आए हो? आप जानते तो हो ना सबको, रोज ही मिलते जुलते होंगे आप। हम ही पूछ रहे थे कि जो बैठो विधायक जी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? कुलदीप जी को काम तो बहुत करवाया उन्होंने। ऐसे 10 में से नंबर 9 तक तो चलते हैं। 9 तक चलता है। एक नंबर थोड़ा सा, वैसे भी अपने बच्चों को भी इंसान 10 के 10 जरा थोड़ा सा है ना गंदगी एक नंबर काट देते हैं कि ताकि मतलब उनको भी लगे उनको भी रहे, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रहे। अदरवाइज अगर 10 में 10 मिल गया तो। चलो, तो मुझे लग रहा है सब लोगों ने मोटे तौर पे बात की। पाजी तुसी की सोचते हो की होना चाहिए था? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक चल रहा है। बाकी तो हम सारे ने पता है। हां जी, साथ किन्नू लेके घूम रहे साडे मेरे भरा के बड़े भरा के ते हाँ जी। बाकी चश्मा उतारने सारे पहचान लेंगे, सारे जानते साढ़े भरा थे। भाई जी, आप में से कोई पहचाना इनको? भाई साहब एक बार चश्मा उतार दीजिए। आप इनको पहचान रहे हो चश्मा उतार के? तो विधायक जी हैं भाई साहब, कैप्चर करो इमोशन, कैमरामैन तनख्वाह काटेंगे तुम्हारी। आज गेटअप पूरा चेंज हो गया। आज गेटअप चेंज हो गया। आज गेटअप चेंज हो गया। आज ये हमारे प्रोग्राम का नाम है छुपा रुस्तम। आपकी तबीयत कैसी है तो ये बताइए। तबीयत ठीक है, अब अच्छी है। अरे वाह जी वाह। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, चल बेटे कैसे हैं? नमस्कार। बड़ा सरप्राइज। अरे कैप्चर करो इमोशन भाई। कैसे क्या पढ़ी कर रहे हैं। तो आज हम कुलदीप भाई के साथ घूमे हैं, कुछ जगह पे जा रहे हैं, कुछ जगह गए हैं,
बिल्कुल ऑर्गेनिक शूट था, कहीं पे कोई किसी को सूचना नहीं थी कि विधायक जी आ रहे हैं और कहीं पे कोई प्लानिंग नहीं थी। ऑर्गेनिकली हम गए उस एरिया में और ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। लेकिन मज़े की बात ये है कि लोकसभा में लोग अभी भी आम आदमी पार्टी को बीजेपी से उठकर नहीं वोट कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि भाई लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव है, हम प्रधानमंत्री का चेहरा देख के वोट डालते हैं और हमारे मुद्दे लोकल नहीं होते। लेकिन जब लोकल मुद्दों की बात आती है तो कहीं कहीं बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे है। तो कुलदीप भाई से बोलूंगा, भाई फीडबैक तो बहुत पॉजिटिव है लोगों में। थैंक यू। आपको लोकसभा चुनाव न जीत पाने का कोई मलाल क्या चल रहा है मन में, कैसा चला? पहले तो आपकी तबीयत कैसी है, क्या हुआ था, अब तबीयत कैसी है और कैसे आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो? बिकॉज मैंने आपको देखा है क्योंकि चुनाव में हम लोग कई बार तो काफ़ी अब तो ठीक है, अब तो काफ़ी ठीक है। मुझे एक बेल्स पहले से होता है फेस पे, वो हो गया था और मैं कई दिन एडमिट रहा। उसके बाद फिर सोचा घर में पड़े, डॉक्टर ने कहा रेस्ट करना है, कुछ दिन रेस्ट किया लेकिन ज़्यादा दिन रेस्ट कर नहीं सकते। मुझे लगा कि ज़्यादा रेस्ट करने जाते तो ख़राब हो जाएगी। पता लगा क्योंकि हमें आदत है फील्ड में रहने की, लोगों के बीच में रहने की, और अगर घर में रहेंगे अकेले तो पता लगा और स्ट्रेस लेगा, तब ख़राब हो गई। तो अब तो ठीक है। और दूसरा मलाल तो ज़िंदगी भर रहेगा कि हम एक लोकसभा का चुनाव हार गए। लोगों के बीच में गए, उनसे लोगों को मुद्दे बताए, लोगों से कहा हम आपके बीच के हैं, आपके बीच में काम करेंगे। लोगों ने रिस्पांस भी किया, लोगों ने कहा भी वोट देंगे। और मुझे एक बात की खुशी भी है कि एक बड़ा वोट बैंक इस बार इस दिल्ली में लोगों ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ कि 5,75,000 वोट उन्होंने आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को दिए, उन्होंने मुझे दिए, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे देने का काम किया। तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हाँ, ये मलाल रहेगा कि हम चुनाव हार गए और जो गलतियाँ रही हैं, किन गलतियों से हारे हैं, उन गलतियों पे आगे काम कर रहे हैं कि अगली बार हम इतना बड़ा फेस लिया मतलब बन पाएँ। और इतनी बड़ी लोगों को लगता है कि आज भी हम जब बात करते हैं कहते हैं कि हमने तो पता भी नहीं तो कौन है, हम तो सेंटर के नाम पे वोट देते हैं, इसकी केंद्र में सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, मुझे लगता है कि दूसरे राष्ट्रपति बनी है, उसके बाद से वोट बैंक में काफ़ी इजाफा हुआ है। और जब अगली बार दोबारा चुनाव हुआ 2029 में तो चीज़ें अलग होंगी। और मुझे लगता है कि अगली बार लोग ये विचार जरूर करेंगे कि आम आदमी पार्टी कि अगर सांसद दिल्ली में और देश भर में होंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और काम की बात होगी। अगले 6 महीने बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव फिर से, और पिछली बार 70 में से 62 सीटें मिली थी, पिछले चुनाव में 67 सीटें मिली थी और एक इतनी बड़ी मेजॉरिटी से बनने वाली सरकार दिल्ली में बनी। लेकिन हाल फिलहाल में जो हालत है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी इसको बहुत मुखर होकर रखती रही है कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी हर चीज़ में रोड़ा अटकाते हैं, आपको एज अ विधायक कितनी समस्या आती है इन सब चीज़ों से जूझते हुए? देखिए, मुझे लगता है कि एक चैलेंज तो है निश्चित रूप से, और कहीं ना कहीं जो सर्विसेज का मैटर है वो अधिकारियों की मनमानी, एलजी का उनके ऊपर दबाव, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम करना, दिल्ली के कामों को रोकना। लेकिन मुझे ये कहते हुए हो रहा है कि दिल्ली के कामों को बावजूद इन सब बाधाओं के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, हम लोगों ने रुकने नहीं दिया। हम लोग अपने काम में देर तो हो जाती है लेकिन हम काम करा ले जाते हैं। अब उसके लिए हमें चाहे कैसे भी अपने काम कराने पड़े, लेकिन काम हम रुकने नहीं देते। उनकी पूरी मंशा होती है कि वो काम रोकें, लेकिन हम काम रुकने देते नहीं हैं। और रही बात कि बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला था निश्चित रूप से, 2015 में 67 सीटें थी और 2020 में 62 सीटें थी। मैं पूरे दावे से आपके इस इंटरव्यू में कह सकता हूँ कि इस बार 2025 में अपना ही रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी तोड़ने जा रही है। पहला, दूसरा या तीसरा? पहला रिकॉर्ड जो आम आदमी पार्टी का था वो रिकॉर्ड इस बार आम आदमी पार्टी तोड़ देगी। यानी आप कह रहे हो कि 70 में से जब 67 सीट आई थी उसको भी तोड़ देगी? उसको भी तोड़ देगी। अब की बार आम आदमी पार्टी अपना, देखो किसी और इस देश में किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है रिकॉर्ड तोड़ पाए, वो रिकॉर्ड अब की बार आम आदमी पार्टी खुद ही तोड़ेगी। क्योंकि लोगों को पता है कि जिस तरह की काम आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किए हैं, एक कुछ गरीब तबके के लिए जो तबका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से वंचित था, उसको बराबरी पे लाने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। और हर तबके के लिए, जैसे मैं अभी आपको सोसाइटीज़ में लेके गया, वहाँ सोसाइटीज़ में आज तक किसी ने काम ही नहीं किए। अरविंद केजरीवाल सरकार आई, और ये माना जाता रहा है कि सोसाइटी या एक पढ़ा लिखा इंसान या कह लीजिए कि जो पैसे वाला इंसान है वो भाजपा का वोट बैंक है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो वोट बैंक कहीं ना कहीं बदल रहा है। अगर आप दिल्ली में 70 में से 62 सीटें लेके आते हैं तो निश्चित रूप से वो वोट बैंक भी विधानसभा चुनाव में आपको मिल जाता है। लोकसभा में चाहे मिले या ना मिले, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक बड़े मार्जिन में वो वोट भी आपकी तरफ आता है। तो क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको अगले चुनाव के, विधानसभा का जो दिल्ली का चुनाव होने वाला है इसके? क्या देखिए, मुझे लगता है मुद्दा तो दिल्ली में एक ही है, अरविंद केजरीवाल जी को तीसरी बार चौथी बार मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाना। और ये इसी मुद्दे पर दिल्ली के लोग वोट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली के अंदर चाहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर
का अगर किसने काम किया, कि सरकार ने काम किया, तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, और दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के नाम पे ही वोट करते हैं। देखिए, भाजपा को माना जाता रहा है, अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता रहा है, भाजपा को माना जाता रहा है कि वो राजनीति में बहुत बहुत आगे की सोच रखती है। यदि उनको लोकप्रियता का आइडिया था अरविंद जी की, और उन जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालना, आपको लगता है उनके लिए उल्टा पड़ेगा या लोग भूल जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि उनके लिए तो उल्टा पड़ चुका है। अगर भारतीय जनता पार्टी 303 सीट से 240 सीट पे आ गई है, तो कहीं ना कहीं मैसेज तो देश भर में गया है। अरविंद केजरीवाल जी ने उस सेगमेंट तक ये मैसेज पहुंचाया। उनकी गिरफ्तारी के बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया, तो लोगों में एक अलग तरह के लोगों को लगा कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसी एजेंसी को दुरुपयोग होकर मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा, सरकार को गिराया जा रहा। उसका जो मैसेज गया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा 240 सीटों पर पहुंची है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और बात रही दिल्ली की, बात मैं करूँ, दिल्ली के अंदर तो अरविंद केजरीवाल जी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर नहीं है। अगर अमित शाह खुद भी लड़ ले, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में 3 सीट भी ला पाएंगे। तो आपने इतना बड़ा चुनाव लड़ा, बहुत बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव, करीब 13 लाख मतदाताओं ने वोट डाला इस चुनाव में। कुछ लर्निंग्स बताइए, 2-3 कुछ ऐसी लर्निंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रही हो, और कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ खराब खट्टी मीठी चीज़ें जो आप बताना चाहें इस चुनाव को लेकर आपके अनुभव पे। देखिए, मुझे लगा कि चुनाव में प्रचार के साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने वोटर को पोलिंग बूथ से निकाल के, घर से निकाल के पोलिंग बूथ तक ले जा पाओ, और उस काम को मुझे लगता है कि भाजपा ने ज़्यादा अच्छे तरीके से किया। तो एक मुझे सीख मिली कि हमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में एक ही काम है कि अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना, उसकी वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये मुझे सीखने के लिए मिला। और दूसरा ये कि चुनाव चाहे लोकसभा का हो, चाहे निगम पार्षद का हो, चाहे विधायक का हो, हर चुनाव लड़ा बूथ पे जाता है। अगर आप बूथ पे चुनाव लड़ेंगे तो आप चुनाव जीतेंगे, और बूथ पे नहीं लड़ पाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे। और कहीं ना कहीं दिल्ली को लेके कहूँ तो मुझे ये समझ में आया इस चुनाव को देख के कि कहीं ना कहीं बिल्कुल, मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोगों ने बिल्कुल मन बनाया हुआ होता है, हमने यार किसको वोट देना है, जो केंद्र में सरकार बना रहा है हमें उसको वोट देना है, जो केंद्र में सीटें लेके आ रहा है उसको वोट देना है। दिल्ली का कहीं ना कहीं वोटर का पूरा क्लियर माइंड होता है कि हमें जिसकी सरकार केंद्र में बननी है उसके लिए वोट देना है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने इसलिए वोट दिया कि केंद्र में आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बनेगी। हम लोग 20 सीटों पर लड़ रहे थे, भाजपा 405 सीटों पर लड़ रही थी। उन्हें लगा अगर ये 20 सीटें ले भी आएंगे तो क्या होगा, जैसे अभी मैं 1-2 जगह बात भी की। तो मुझे लगता है कि जब 2029 में हम लोग जाएंगे और एक बड़े सीटों पे हम लोग फाइट कर रहे हो, तो दिल्ली के लोगों का व्यू अलग होगा, दिल्ली के लोगों का वोट करने का तरीका अलग होगा। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बहुत कम उम्र में आप यहाँ इतनी बड़ी राजनीति कर रहे हो, इतने लोगों में पॉपुलर भी हो आप, जैसे आज हमने देखा। तो युवाओं को क्या मैसेज देना? तो भी बहुत कतराते हैं लोग कि यार 5 साल मानो विधायक बन भी गए, उसके बाद हमारे करियर का क्या होगा। इट्स नॉट एन इजी चॉइस टू मेक। तो आपकी क्या सलाह है उनको? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो चैलेंज है कि भाई आप जब राजनीति में आए, आपने 5 साल सेवा करी, उसके बाद आप क्या करोगे? नौकरी तो आप ये कर नहीं सकते हो। 5 साल आपने सोशल सर्विस में बिता दिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि चैलेंजिंग तो आपके लिए है, लेकिन मैं बहुत सीखने को मिलता है। आप इतनी चीज़ सीख के जाओगे कि आपको एक लर्निंग होती है। आपको हर तबके का, हर वर्ग का, हर व्यक्ति के बारे में, उसके जैसे मार्केटिंग होती है ना, आप जो जाते हैं कहीं पे काम जॉब करने के लिए, आपको सब पता होता है। तो हमें सब पूरा एक्सपीरियंस होता है कि जनता को हमें क्या क्या काम करने, कैसे जनता के काम करने, एक तरीका हमें मिलता है। तो वो सीखने को मिलता है। युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति से भागे मत, राजनीति में आए, और विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी में आए। आम आदमी पार्टी का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को प्लेटफॉर्म देती है। अगर राजनीति में आएंगे, मुझे आज भी वो बात याद है कि जब मैं पहले स्टूडेंट यूनियन चलाता था, तो जब अरविंद जी भी एनजीओ चलाते थे, तो लगता था कि यार एक सोशल वर्क में काम करना बड़ा अच्छा है, एनजीओ में काम करना अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार 2015 में नहीं बनती, तो अरविंद केजरीवाल जी कभी दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए इतना काम नहीं कर पाते, स्कूल और हॉस्पिटल नहीं बना पाते, दिल्ली के लाखों लोगों के लिए बिजली पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते। तो आपका आना जरूरी है। आप आए, व्यवस्था परिवर्तन करें, ईमानदारी की राजनीति को आगे बढ़ाएं। आप लोग आएंगे तभी तो राजनीति आगे बढ़ेगी। तो युवाओं से कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ युवाओं को मौका मिलता है। हम जैसे गरीब परिवारों से आने वाले बेटे बेटियों को मौका मिलता है। आम आदमी पार्टी में आए, जुड़े, और अपने उस प्लेटफॉर्म को हासिल करें। और अपने साथ ये जो स्टेटस लगाते हैं ना कि ए पॉलिटिकल कुछ नहीं होता है। आप किसी ना किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, तो खुद को न्यूट्रल बनाने की जो ये कवायद है हमारी, ये बेतुकी है। जिस भी राजनीति को आप फॉलो करते हैं, जिस भी कंटेंट को आप कंज्यूम करते हैं, उस पर अपनी समझ बनाइए। बहुत सारी किताबें हैं, उनको पढ़िए,
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कितना साहित्य लिखा, उनको पढ़िए। स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। भगत सिंह ने कितनी किताबें लिखी हैं, उनको पढ़िए। तो और हाँ, निकलते निकलते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो आगे फॉरवर्ड करना। जय हिंद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।